हमने आपको अपने पहले वीडियोस में कई बार बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ना सिर्फ पाकिस्तान के एयर बेसेस तबाह किए थे, बल्कि भारत की स्ट्राइक ने चीन की डिफेंस इंडस्ट्री को भी तबाह किया था। और अब यह सामने भी आने लगा है। आपको तो पता ही होगा कि सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में यह हवा बना दिया गया था कि चीन आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान को अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट J-35 दे रहा है। एक साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा था कि अब भारत पाकिस्तान का मुकाबला कैसे करेगा, क्योंकि हमारा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि एम का तो 2035 तक आएगा। लेकिन अब यह सामने आ रहा है कि पाकिस्तान और चीन के बीच अब तक ऐसी कोई डील ही नहीं हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने मीडिया आउटलेट अरब न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में चीन से J-35 की खरीद को लेकर किए जा रहे सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि यह सिर्फ मीडिया में है, शायद यह चीन के डिफेंस सेल्स के लिए अच्छा है। So what about the J-35A fighter jets? Are they going to be delivered by 2026? I think it's only in the media, it's only in the media, and it's good for sales, Chinese, defense sales, ख्वाजा आसिफ के बयान से यह साफ पता चलता है कि चीन और पाकिस्तान के बीच ऐसी कोई डील ही नहीं हुई है और ऐसी रिपोर्ट सिर्फ चीन के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए आई है। आपको बता दें कि जब ब्लूमबर्ग ने यह रिपोर्ट छापी थी कि पाकिस्तान चीनी J-35 का पहला ग्राहक बनने जा रहा है, तो उस समय चीन के डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी उछाल देखने को मिला था। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान अब क्यों ऐसी रिपोर्ट्स को डिनाई कर रहा है जिससे उसके आयरन ब्रदर चीन को नुकसान हो रहा है, और क्यों पाकिस्तान चीन के फाइटर जेट्स को अपनाने से अभी झिझक रहा है। इसका जवाब है भारत का ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के घटिया हथियारों की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ गई थी। चीनी रक्षा प्रणाली भारत की मिसाइल्स को गिराना तो दूर, उसे ट्रैक भी नहीं कर पाई थी। भारत ने बड़े आराम से पहले पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया और उसके बाद उसके एयरबेसेस को, और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान अब हथियारों के लिए चीन की बजाय तुर्की और अमेरिका का रुख कर रहा है। वैसे भी चीन जो J-35 पाकिस्तान को बेचना चाहता है, वो फाइटर जेट खुद ही सवालों के घेरे में है। चीन ने यह जहाज अमेरिका के F-35 को टक्कर देने के लिए बनाया था, लेकिन J-35 अभी तक अपने पूरे फ्लाइट टेस्ट भी पूरे नहीं कर पाया है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी सवालों के घेरे में रहती है। वैसे भी जब चीन के बल्ब, खिलौने और मोबाइल चार्जर ही 3 महीने नहीं टिकते, तो उसके स्टेल्थ जेट का क्या भरोसा। पाकिस्तान जो हर मुश्किल का हल बीजिंग में ढूंढता था, अब कह रहा है ये दोस्ती हमें महंगी पड़ेगी। इसके अलावा एक वजह यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान की जेब खाली है, उसे चंद डॉलरों के लिए दुनिया भर में घूमना पड़ता है, तो वो इतने महंगे जेट कहाँ से खरीदेगा। साथ ही पाकिस्तान पर IMF और FATF का दबाव भी है। पाकिस्तान को दुनिया भीख अपने यहाँ गरीबी खत्म करने और विकास कार्यों के लिए देती है, लेकिन अगर पाकिस्तान इनसे महंगे जहाज खरीदेगा तो उसे कौन भीख देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चीन की रक्षा तकनीक अभी टॉप 5 तो दूर, टॉप 10 में भी नहीं आती है। चीन के अफ्रीकी देशों को दिए गए ड्रोन क्रैश हो रहे हैं, उसके रडार भारत के एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ तक कि बांग्लादेश ने भी चीनी मिसाइल बोर्ड्स में डिफेक्ट्स की शिकायत की है। दुनिया भर से आए रिव्यूज से यह तो साबित है कि चीन के हथियार सिर्फ फोटो में ही अच्छे लगते हैं, जमीन पर ये फिसड्डी साबित होते हैं, और शायद अब पाकिस्तान को भी ये समझ आ गया है।